भौंकता है तो हाथी क्या उसको भौंकता है बार? तुम मेरे से जवाब चाहते हो? कुत्तों के ऊपर हाथी नहीं भौंकता है, कुत्ते को भौंकने दो। अब इतने कुत्ते भौंकते हैं बाजार में, तो आप क्या, आप भी जब चलते हो तो कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो क्या जाके वापस उसके ऊपर भौंकते हो? तो मुझे जवाब देना चाहिए। मैं तो डर गया भाई तुम्हारी बात सुनकर। आपने भी सुना? मुझको तो डर लग गया। हाँ मेरे भाई, मैंने कहा कि अगर उसका कुछ बन जाता है ना, तो वो 10-20 गालियां मुझे और दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कोई बनता है, मैं खुश ही हूँगा। मैं, वो मेरा भाई है छोटा। हाँ, तो ये कहता हूँ यार, उसका कोई बन जाए, मेरा भाई है वो। अगर उसको ये कह के उसका बीजेपी में काम बनता है कोई, तो मुझे खुशी होगी, तो वो कह सकता है। हाँ, बेचारा रास्ता भटक गया है, वो भी अपना रास्ता ढूंढ रहा है। बीजेपी में ऐसे टिकट नहीं मिलती है, जब तक हर्षदेव को 2-4 गालियाँ नहीं दोगे, 10-20 गालियाँ नहीं दोगे, तब तक टिकट थोड़ी मिलती है बीजेपी में। तो बेचारा दे रहा है, इसलिए तरले कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि टिकट। इस दफ्तर से तेरा लेना देना क्या है? तो अपनी बात कर, अभी भी सरकारी कोठी में बैठे हुए हैं। वो कौन होता है इसमें ये अपना बयान देने वाला? वो इसी किसी के बाप की जागीर थोड़े हैं ये बंगले। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने के बाद हर्षदेव सिंह जी ने पैंथर्स पार्टी में घर वापसी की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस ऑफिस के अंदर ज्वाइनिंग हुआ करती थी, लेकिन अफसोस आज उस पार्टी कार्यालय के बाहर ज्वाइनिंग जो है वो हर्षदेव सिंह जी ने की है, क्योंकि 2 दिन पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने इस कार्यालय को जो है वो ताला जड़ दिया और उस ऑफिस को सील कर दिया है। लेकिन हर्षदेव सिंह जी ने इसी कार्यालय के बाहर आज घर वापसी की है। हर्षदेव सिंह जी से बातचीत करते हैं। हर्षदेव सिंह जी, आप इसी कार्यालय के अंदर लोगों को ज्वाइन करवाया करते थे, लेकिन अफसोस हो रहा है कि आज उसी कार्यालय के बाहर आपको अपनी ज्वाइनिंग करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं है, बीजेपी ने खुद ही ये पैगाम दे दिया है कि वो डर गए हैं, वरना यहाँ ताला नहीं होता। हमने एक तरफ ऐलान किया कि हम पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ आके ताला लगाया है। तो ऐसा लगता है कि वो परेशान हो चुके हैं और डर चुके हैं। दहशत पैंथर्स पार्टी से ही है ना, ये बात तो साबित हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आज उन्होंने दफ्तर से बाहर निकाला, कल हम उनको सत्ता से बाहर करेंगे। दफ्तर से तो निकाल सकते हो, हमें लोगों के दिलों से कैसे निकालो? तो मकसद क्या था आज यहाँ पर ज्वाइनिंग करने का? देखिए, एक जगह है हमारा, ये एक यही लोगों को मालूम था, ये हमारा पैंथर्स पार्टी का कई साल तक दफ्तर रहा है, तो इसीलिए यहाँ ज्वाइनिंग रखी है और कोई मकसद नहीं इसका। आज जैसे जी आप भी इसे ऑफिस कह रहे हैं, हम भी इसको ऑफिस कह रहे हैं, लेकिन कल मैंने आर.एस. पठानी जो कि भाजपा के नेता, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि ये ऑफिस नहीं था, ये प्रोफेसर भीम सिंह को एक कोठी अलॉट की थी जब 2006 में है। क्या है इस दफ्तर से तेरा लेना देना क्या है? तो अपनी बात कर, अभी भी सरकारी कोठी में बैठे हुए हैं, 5 साल से निष्कासित हो चुके हैं, अब तो बाहर हैं, एमएलए भी नहीं हैं। तो कैसे ये लोग अपने अंदर बैठे हुए हैं उन बंगलों के अंदर? बिजली का किराया ये लोग नहीं देते हैं, पानी का किराया हमने जो निकाला था, जो दूसरा किराया है। देखिए, आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ कि इन लोगों के इतने बकाया जाते हैं। वो कौन होता है इसमें ये अपना बयान देने वाला? वो इसी ये हमारा सवाल जो है वो सरकार से है, बीजेपी की सरकार से है। हु इज ही? स्टेट डिपार्टमेंट भी कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा का किराया जो था वो पेंडिंग था, और ये जो सरकारी बंगला है ये हमने प्रोफेसर भीम सिंह को दिया था, लेकिन अब प्रोफेसर भीम सिंह नहीं रहे, इसलिए हमने उसको वापस कर दिया। तो बीजेपी के एमएलए भी नहीं रहे, वो एमएलए इसको दिया था, वो भी तो नहीं रहे। और अपनी पार्टी नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, उसकी रिकॉग्निशन नहीं हुई है, उसको बंगला दिया हुआ है। वो किस खाते से आपने दिया हुआ है? ये आपके बाप की जागीर थोड़े हैं ये सरकारी बंगले, आप अपनी मर्जी से दे देंगे। पीपल कॉन्फ्रेंस रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है, उसको भी बंगला दिया हुआ है। पैंथर्स पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका आप बाहर कर रहे हैं। तो ये किसी के बाप की जागीर थोड़े हैं ये बंगले, ये कानून के तहत, एक प्रक्रिया के तहत इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। भारतीय जनता पार्टी वालों को ये बात समझनी होगी
और जिस तरीके से 2 कानून चल रहे हैं, ये कानून का उल्लंघन है और जमहूरियत के साथ एक भद्दा मजाक है। इसका हम राष्ट्रपति महोदय से भी हम अपील करेंगे कि इसका संज्ञान लें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष भी ये मसला रखा जाएगा कि किस तरीके से अपनी गुंडागर्दी है और किस तरीके से तानाशाही निज़ाम जम्मू कश्मीर में चल रहा है। हर्षदीप सिंह, जब आपने आम आदमी पार्टी से अलविदा कहा तो आप पर बहुत सारे गंभीर आरोप जो है कुछ नेताओं ने लगाए हैं। सबसे पहले अमित कपूर की अगर बात करें, उन्होंने बोला कि आपने कुछ पैसे मांगे थे। जब भौंकता है तो हाथी क्या उसको भौंकता है बार? तुम मेरे से जवाब चाहते हो? कुत्तों के ऊपर हाथी नहीं भौंकता है, कुत्ते को भौंकने दो। अब इतने कुत्ते भौंकते हैं बाजार में, तो आप भी जब चलते हो तो कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो क्या जाके वापस उसके ऊपर भौंकते हो? तो मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे जवाब देना चाहिए बस। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। भाजपा के नेता और आपके छोटे भाई हैं बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन चुकी थी, तो वहाँ पर ब्लैकमेलिंग हुआ करती थी, इसलिए मुझे वहाँ पर नहीं जाना था। चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसका कोई बन जाए, मैं तो ये कहता हूँ यार, उसका कोई बन जाए, मेरा भाई है वो। अगर उसको ये कह के उसका बीजेपी में काम बनता है कोई, तो मुझे खुशी होगी, तो वो कह सकता है। हाँ, बेचारा रास्ता भटक गया है, वो भी अपना रास्ता ढूंढ रहा है। बीजेपी में ऐसे टिकट नहीं मिलती है जब तक हर्षदेव को 2-4 गालियाँ नहीं दोगे, 10-20 गालियाँ नहीं दोगे, तब तक टिकट थोड़ी मिलती है बीजेपी में। तो बेचारा दे रहा है, इसलिए तरले कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि टिकट मिल जाए। तो उन्होंने ये भी कहा कि हर्षदेव सिंह गलत आरोप लगा रहा है, अगर वो कुछ भी बोले तो मैं उनकी पोल खोल दूंगा। मैं तो डर गया भाई तुम्हारी बात सुनकर। आपने भी सुना? मुझको तो डर लग गया। हाँ? मेरे भाई, मैंने कहा कि अगर उसका कुछ बन जाता है ना, तो वो 10-20 गालियाँ मुझे और दे दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका कोई बनता है, मैं खुश ही हूँगा। वो मेरा भाई है छोटा। हाँ, निकाल दे, 10-20 और निकाल दे, कोई चिंता नहीं। मतलब कि भाजपा में जाने के बाद जो है आपका टकराव जो है ओपनली आपने भी बोला है, उन्होंने भी बोला है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो भैया कह रहा हूँ, मेरा भाई है वो। मैं तो कह रहा हूँ मेरा भाई है। उसका कोई बनता है मुझे गाली देकर, तो और दे दे, मुझे खुशी होगी कि मैं अब भी उसके काम आया। 2 बार पहले उसको बनाया मैं, तो तीसरी बारी भी अगर उसको टिकट मिल जाती है मुझे गाली देकर, तो बहुत अच्छी बात हो। वो तो कहते हैं कि मैं अपने दम पे बना हूँ, आप कह रहे हैं कि मैंने उन्हें बनाया। वो तो कह रहे हैं मैं अपने दम पे बना हूँ, मेरे को मेरी नहीं पढ़ना चाहता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पढ़ना, अच्छी बात है, कोई एक आखिरी सवाल जाते, एक आखिरी सवाल हमसे करें। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर अब लगने जा रहा है। ये प्रॉपर्टी टैक्स खत्म होना चाहिए, इसके लिए हम आवाज़ उठाएं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो हर्षदेव सिंह जी ने आज एक बार फिर से पैंथर्स पार्टी में अपनी घर वापसी की है और इन्होंने जिस तरह से आज यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया था, क्योंकि ये कार्यालय जो है वो सील हो चुका है और इसी कार्यालय के बाहर आज हर्षदेव सिंह जी ने जो है वो घर वापसी यहाँ पर की है और ये उम्मीद की है कि जम्मू कश्मीर की जनता उनके साथ रहेगी। लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया की अगर बात करूं तो उन पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे गाली देने से भाजपा उन्हें टिकट देती है तो वो मुझे गाली दे सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बन रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।